हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग में टॉपिक कर रहे थे क्लॉक। आज हम उसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं और उसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो ये क्लॉक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे भी क्लॉक के अंदर जो सुई होती है, एक तो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई। इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है ये कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो इस घड़ी में 3 बजे हुए हैं तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा भी 3 बजे घड़ी के अंदर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मिनट की सुई है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी ये 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम मिनट की सुई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम देखें तो ये घड़ी जो है क्लॉक एक वर्त की तरह होती है। ये वर्त का केंद्र है। मान लो ये मिनट की सुई है 12 पे है तो वापस ये घूम के 12 पे आएगी, एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। एक चक्कर में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा लगाती है तो टाइम कितना लेती है, 1 घंटा। यानी हम ये कह सकते हैं भी 1 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर 1 मिनट में निकालें तो 360/60 यानी कितना आएगा, 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इम्पोर्टेंट नोट है ये, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लिखेंगे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, यानी आपसे पूछ लिया जाए भी मिनट की सुई है वो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप क्या करेंगे, 20 को 6 से गुणा कर देंगे यानी 120 डिग्री। इसी तरह से आपसे पूछा जाए 30 मिनट में कितना का बनाएगी, तो 30 × 6 यानी 180 डिग्री का। अगर आपसे पूछा जाए 50 मिनट में कितना बनाएगी, तो 50 × 6 यानी 300 डिग्री। तो 300 डिग्री जो है ये एक तो 300 डिग्री हो गया, इसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, यानी 360 में से हम इसको माइनस कर सकते हैं 300 को, कितना आएगा, 60 डिग्री। ये कैसे आ रहा है देखो, ये मान लो घड़ी है अपनी, ये मिनट की सुई है और ये मान लो घंटे की सुई है। 4 पे है ये 12 पे है मान लो। तो इन दोनों के बीच में कोण ये बन रहा है, इन दोनों के बीच में कोण ये भी बनता है। अगर मान लो ये 300 डिग्री आ रहा है तो ये कितने का आएगा, 60 का। अगर मान लो ये 120 डिग्री का आ रहा है तो ये इधर वाला कितने का आएगा, यानी 360 में से 120 है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी ये आएगा 240 डिग्री का। तो वो ऑप्शन में देखना है आपको, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। ज़्यादातर ऑप्शन है वो 180 से कम वाला है वही होता है, लेकिन ये भी हो सकता है जैसे इसमें 50 मिनट में ये 300 डिग्री आ रहा है तो ऑप्शन में 300 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। अगर 300 नहीं है तो 360 में से घटा के 60 डिग्री आएगा, वो ऑप्शन में आपको मिलेगा तो उसको टिक कर सकते हैं। आगे अब मिनट की सुई के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, अब हम घंटे की सुई के बारे में डिस्कस करते हैं। घंटे की सुई मान लो 12 पे है। अगर घंटे की सुई वापस 12 पे आएगी तो कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 360 डिग्री का। टाइम कितना लेगी ये, 12 से 12 तक आने में 12 घंटे लेगी। यानी 12 घंटे में घंटे की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है।
तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 360/12 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई। इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी, तो 1 मिनट में निकालें तो 30/60 यानी 1/2 आधा डिग्री। यानी घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, नोट करके लिखेंगे। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। यानी 1 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का। और 1 घंटे में 30 मिनट का। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 बजे 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा? डायरेक्ट 3 बजे पूछे तो आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, तो 3 घंटे होने में 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? जैसे मान लो 5 बज रहे हैं घड़ी के अंदर, ये 5 है, मिनट की सुई है वो 12 के ऊपर रहेगी। तो ये जो कोण है वो कैसे निकालेंगे? तो भाई 1 घंटे में हमें पता है अगर 1 घंटा 1 पे होती है सुई तो 30 डिग्री का बनाती, तो 5 तक आने में 5 घंटे लगेंगे इसको, यानी 5 × 30 150 डिग्री। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए 8 बजे, तो 8 को किससे गुणा कर देंगे? 30 से। 8 × 3 = 24 यानी 240 डिग्री। हो सकता है ऑप्शन में 240 नहीं हो, तो आप क्या करेंगे? 360 में से 240 घटा देंगे, 120 डिग्री। तो ऑप्शन में दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से एक होगा वैसे, तो दोनों में से एक आपको टिक करना है। या तो 240 हो सकता है या 120 हो सकता है। आपसे पूछ लिया जाए 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? या 12 बजे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? तो मिनट की सुई है वो तो 12 बजे हमेशा 0 पे रहेगी, यानी 12 के ऊपर रहेगी, तो इसको तो लेने की ज़रूरत नहीं है अपने को। यानी 12 बजे तो है, तो 12 को किससे गुणा कर देंगे? डायरेक्ट 30 से, यानी 360 डिग्री। क्योंकि ये मिनट की ये घंटे की सुई जो है 12 से वापस 12 पे आएगी, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने यहाँ से भी निकाल के देख लिया, यानी 360 डिग्री आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले बेसिक को देखते हैं। ये था घंटे की सुई के बारे में डिस्कस, बेसिक पार्ट है इसका। क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, मैंने बता दिया आपको। और ऊपर हमने ये डिस्कस किया था मिनट की सुई के बारे में। इसमें तो देखो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण पूछा है, तो डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है भी 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 12 बजे। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, मान लो 6:30 पे, यानी साथ में मिनट भी दी हो, तो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए 6:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है 11m/2 - 30 × h। m का मतलब मिनट, h का मतलब आवर यानी घंटे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं अपन 11 × मिनट कितनी है? 30/2 - 30 × घंटे कितने हैं? 6। ये कट जाएगा 15।
15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 165 माइनस 6 3 18 180। तो 165 में से 180 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 15। तो आपको माइनस नहीं लेना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू वही लेनी है, यानी 15 डिग्री का कोण बनेगा। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ऐसा तब होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो 6:30 बजे हैं, तो 6:30 बजे हैं तो मिनट की सुई है वो कहाँ पे होगी, 30 यानी 6 के ऊपर, और घंटे की सुई भी यहीं पे होगी। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए आपके 4:36 पे, यानी ये प्लस और माइनस कैसे होता है, जैसे मान लो ये मिनट, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाती है तो ये वैल्यू प्लस में आती है, अगर पार नहीं करती है तो वैल्यू माइनस में आती है। तो ये है, थोड़ा ध्यान रखना, यानी आपको माइनस नहीं लेना है, यानी इन दोनों को सोल्व करना है और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू है वो क्या करनी है, माइनस करनी है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 165 आया, यहाँ 180 है, तो 180 में से 165 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 घटेगा 5, और 7 में से 6 गए 1, यानी 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब ये करते हैं 4:36 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। फॉर्मूला 11m/2 माइनस 30 इंटू h। 11 इंटू मिनट कितनी है 36/2 माइनस 30 इंटू आवर कितने हैं 4, ये कट जाएगा 18। 18 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा 198 माइनस 120। तो 198 में से 120 माइनस कर देंगे कितना आएगा 78 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दोनों सुइयों के बीच में अगर कोण निकालना हो तो ये फॉर्मूला दी बेस्ट है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो 7:56 हो रही है, तो इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। फॉर्मूला 11m/2 माइनस 30 इंटू h। 11 इंटू मिनट कितनी है 56/2 माइनस 30 इंटू h, यानी आवर 7, ये कट जाएगा कितना आएगा 28। 28 को 11 से गुणा करेंगे, ये आएगा 308 माइनस ये आ जाएगा 210। तो 308 में से 210 माइनस करेंगे 8 और ये 9, यानी 98 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था भी मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात आपको याद रखनी है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने डिस्कस किया घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये दो बातें याद रखनी है आपको, और एक ये फॉर्मूला याद रखना है जो अभी हमने डिस्कस किया था 11m/2 माइनस 30 इंटू h। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी हमने ये पूरा बेसिक है वो क्लियर कर लिया है, अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सायंकाल 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 4:30 बजे, तो मिनट दी हुई है तो फॉर्मूला हमें पता है 11m/2 माइनस 30 इंटू h। मिनट कितनी है 11 इंटू 30/2 माइनस 30 इंटू घंटे कितने हैं 4, ये कट जाएगा 15। ये कितना आएगा 165 माइनस 120। 165 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के मिनट, घड़ी एवं
ये घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यानी 8:30 बजे की बात हो रही है, 8:30 बजे, 8:30। फॉर्मूला में पता है 11m/2 - 30 × h। तो 11 × मिनट कितनी है, 30/2 - 30 × 8, ये 15, ये आएगा 165 - 240। तो ये संख्या बड़ी है तो 240 में से 165 क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आएगा, ये 5 और ये 7, यानी 75 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 7:35 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला पता है 11m/2 - 30 × h। 11 × मिनट कितनी है, 35/2 - 30 × 7। 35 को 11 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, 8, 3, 385/2 माइनस ये 210। 385 में 2 का भाग लगा देते हैं, 192.5 - 210। 210 बड़ा है तो इसमें से 192.5 है वो घटा देंगे। 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 1, यानी 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 बजे एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 15 बजने का मतलब 12 बजे के बाद 13 बजते हैं तो 1 बजता है, 14 बजते हैं तो 2 बजते हैं, 15 बजेंगे यानी 3 बजेंगे। तो आपसे 3 बजे पूछा है डायरेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डायरेक्ट 3 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 5 बजे पूछता है तो हमें पता है घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 3 बजने तक 3 घंटे हो जाएंगे, यानी 3 × 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 11m/2 - 30 × h। तो यहाँ पे मिनट तो 0 है तो ये हो जाएगा 11 × 0/2 - 30 × घंटे कितने हैं, 3। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 30 × 3 कितना आएगा, 90 डिग्री। माइनस का आएगा तो माइनस आपको लेना नहीं है, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है, 12 घंटे में। तो हमें पता है 1 घंटे में घंटे की सुई है वो 30 डिग्री घूमती है। तो 12 घंटे में 12 × 30 कितना घूमेगी, 360 डिग्री। ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊपर वाले में ये 90 आया था, ऑप्शन बी था अपना इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है और 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है। यहाँ दोनों सुइयों के बीच में कोण नहीं पूछा है आपको, सिर्फ घंटे की सुई के बारे में पूछा है भी कितने डिग्री घूमेगी। 5:10 हुए हैं तो हमें पता है 5 बजेंगे तो 5 घंटे हो जाएंगे। तो 1 घंटे में घंटे की सुई है वो 30 डिग्री घूमती है। तो 5 घंटे में घूमेगी 30 × 5 यानी 150 डिग्री। अब 10 मिनट और हो गए हैं ऊपर, इसमें घंटे की सुई है वो कितना घूमेगी। तो हमें पता है भी 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री घूमती है। तो 10 मिनट में कितना घूमेगी, 10 × 1/2 यानी 5 डिग्री घूमेगी। तो 5 घंटे में 150 डिग्री घूम रही थी और ऊपर 10 मिनट थी उसका 5 डिग्री आया। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 155 डिग्री। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने। लास्ट में देखते हैं, एक शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। 8 से 9 बजे के बीच घंटे एवं मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होगी या कब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। 8 से 9 बजे के बीच, यानी 8 तो बजे हुए हैं
और 9 बजने से पहले पहले, यानी बीच में कुछ ना कुछ मिनट होगी यहाँ पे। वो मिनट हमें बतानी है भी 8 बजकर कितने मिनट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, वो मिनट निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे पहले ही अपने को कोण तो पहले ही दे रखा है, एक दूसरे के ऊपर होगी ये दोनों सुइयाँ। जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है तो इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का। भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होगी तो 0 डिग्री का बनेगा। फॉर्मूला हमें पता है 11m/2 - 30 × h। ये फॉर्मूला किसका है, दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने का है। तो कोण इस बार क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है बराबर में 0 डिग्री, और हमें मिनट निकालनी है। तो यहाँ पे 11m/2 - 30 × घंटे की जगह कौन सा आएगा, 8। भी 8 बजे के बाद ही होगा, बाद ही एक दूसरे के ऊपर आएगी 9 बजे से पहले पहले। तो घंटा कौन सा लेंगे, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा 11m/2 - 240 बराबर 0। आगे सोल्व करते हैं इसको। 11m/2 बराबर में ये माइनस का 240 है, उधर जाके प्लस का 240 हो जाएगा। तो 11m बराबर 240, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 11m बराबर आ गया 480। तो मिनट कितनी आ जाएगी, 480/11। सोल्व करते हैं इसको। 11 चौके 44, 4 बचेगा फिर 40, 11 थी 33 और 7 शेषफल बचेगा तो 7/11, यानी 43 सही 7/11 मिनट, यानी 8 बजकर इतनी मिनट हो जाएगी, तब ये सुइयाँ जो है एक दूसरे के ऊपर होगी। 7/11 1 से कम ही है मिनट से, तो इसका मतलब लगभग 43 मिनट के आसपास ये 8:43 होगी तो एक दूसरे के ऊपर आएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये था क्लॉक का सेकंड पार्ट। आगे हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। अभी इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा, भी फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन किए हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो उससे आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हैं तो और समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।